अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद शाबान खान, एनेबलर स्टूडेंट पेशावर। कल मुझे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की जो लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग है उस पे एक वीडियो बना के प्रॉपरली हमें गाइड कर दे। हीलियम 10 टूल को यूज़ करते हुए, चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए उस पे इंशाल्लाह मैं प्रॉपरली एक वीडियो बना रहा हूँ। बट उससे पहले मैं एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ जो है कीवर्ड रिसर्च। अगर आप सही तरीके से नहीं करते तो अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग को सही तरीके से पहचानता नहीं, और आपकी जब एसीओ वगैरह नहीं होती तो अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग को कस्टमर के सामने उस तरह पेश नहीं करता, शो नहीं करता, जिसकी वजह से आपकी सेल्स वगैरह मुतासिर होती है, आप पीपीसी पे भी स्पेंडिंग करते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेज़ॉन जो जब आपकी लिस्टिंग को पहचानना शुरू कर देता है तो उसमें दो तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती है। उसमें सबसे पहले आपकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, उससे अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग की पहचान करता है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है और कौन से कस्टमर को दिखाना चाहिए। इसके साथ साथ आपके कीवर्ड्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैटेगरी से भी कीवर्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंड आपके इमेजेस। इन तीन चीज़ों से अमेज़ॉन आपके प्रोडक्ट को पहचानता है और कस्टमर को शो करता है। अच्छा, अब कीवर्ड रिसर्च किस तरह कर लें प्रोफेशनली सही तरीके से, जिसको हम प्रॉपरली अपने लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग के लिए फिर यूज करें, तो उसका मैं आपको आज बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही नॉलेज से मतलब फुल ऑफ नॉलेज है एंड फ्रूटफुल है। इंशाल्लाह आप इसको लास्ट तक देख लें और कम से कम 5 to 6 टाइम्स या 10 टाइम्स इस पे प्रैक्टिस कर ले तो इंशाल्लाह ये आपको प्रॉपरली ग्रिप में आ जाएगा और आप इसकी सर्विसेज भी फिर ऑफर कर सकते हैं। बहुत बहुत ही नाइस स्किल है और इंशाल्लाह आपको अपने प्रोडक्ट्स में या अपने क्लाइंट्स के लिए जब आप काम करते हैं, कीवर्ड रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उसमें भी आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च के लिए हमें मेन कीवर्ड चाहिए। अगर मेन कीवर्ड आपको नहीं पता कि किस तरह फाइंड करते हैं, तो सिंपली आप एक जो आपने प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट आपको विनिंग नजर आ रहा है या इसने इसको आपने पहले देखा हुआ है बट अब आप इसका मेन कीवर्ड भूल गए, तो सिंपली आप इसका जो एसएन है इसको कॉपी कर ले, सेर्वरो में पेस्ट कर ले, फिल्टर में मैच टाइप में आप ऑर्गेनिक डाल ले, और जो कीवर्ड्स आपको नजर आ जाए उसको सर्च वॉल्यूम वाइज सॉर्ट कर ले। जो ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला मोस्ट रिलेवेंट कीवर्ड होगा आपके प्रोडक्ट के साथ, वो आपका मेन कीवर्ड है। मेन कीवर्ड मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, मैंने निकाल लिया। अब क्या करता हूँ, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। मुझे अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे ने देखे, एंकल वेट्स मैंने टाइप किया, ये मैंने मेरा मेन कीवर्ड है, मेरे प्रोडक्ट्स इस पे आ गए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मैं क्या कर लूंगा, मैं हीलियम 10 का एक्सरे रन कर लूंगा। एक्सरे मैंने रन किया, ये प्रोडक्ट्स मुझे नजर आ गई जिसमें स्पॉन्सर्ड भी है, ऑर्गेनिक भी है। सबसे पहले मैं फिल्टर रिजल्ट्स पे क्लिक करके स्पॉन्सर्ड को हटा दूंगा, ऑर्गेनिक मेरे पास रह जाएंगे। ऑर्गेनिक जो लिस्टिंग है ये देखिए, अब ये लिस्टिंग्स हम उठाएंगे, इनसे हम कीवर्ड्स को पिक करेंगे और इन कीवर्ड्स को बेसिकली फिर हम यूज करेंगे। ठीक है। तो इन लिस्टिंग्स को उठाने के लिए हमें दो तीन पॉइंट्स ज़हन में रखने चाहिए कि क्यों हम इस एसएन के कीवर्ड्स को ग्रैब करेंगे और इन कीवर्ड्स को फिर हम अपनी लिस्टिंग में यूज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा, जब आप इसको यहाँ पे माउस ले आएंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, टाइटल वगैरह भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा और मेन इमेज भी आपको नजर आ जाएगी। तो सबसे पहले चीज तो ये है कि ये प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट के साथ मोस्ट रिलेवेंट होना चाहिए जो प्रोडक्ट आपने हंट किया है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसको आप सेल्स वाइज सॉर्ट कर लें। ठीक है। सेल्स आपके प्रोडक्ट की, जो आप यहाँ से प्रोडक्ट उठा रहे हैं, मोस्ट रिलेवेंट भी होना चाहिए, उसकी सेल्स भी ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी बात, उसकी एज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो ये अगर आप रिव्यूज काउंट करते हैं तो रिव्यूज भी आप काउंट कर सकते हैं, अगर जिस प्रोडक्ट के रिव्यूज ज्यादा हो तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ये कर रहा है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप इसकी इसकी सेल्स भी ज्यादा है, इसका जो लिस्टिंग एज है वो भी ज्यादा है। मैं यहाँ से सिंपली 10 एसेंस सेलेक्ट कर लूंगा और उन पे मैं सेरेब्रो रन कर लूंगा। 10 एसेंस जब मैंने सेलेक्ट किए, मैंने रन सेरेब्रो, यहाँ पे ये देखिए वन बाय वन इन एसेंस को आप कॉपी करके सेरेब्रो में रन कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आप डायरेक्टली यहाँ पे रन सेरेब्रो पे क्लिक कर ले, सेरेब्रो आपको यहाँ पे ले आएगी। ठीक है जी। अब क्या है कि ये वही 10 एसेंस है जो मैंने वहां से
उठा लिए जिन पे मैंने सेरेब्रो रन किया। सेरेब्रो मुझे जो हीलियम 10 है मुझे इस स्टेज पे ले आया। अब आप यहाँ पे देख ले 11,772 कीवर्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं। मैं इन पे क्या करूंगा, मैं दो तीन फिल्टर्स अप्लाई कर लूंगा। सबसे पहले सर्च वॉल्यूम वाला, फिर पोजीशन रैंक और मैच टाइप। ठीक है, सिंपल सी फिल्टर्स है। सर्च वॉल्यूम वाला, ये देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे देख लूंगा कि मेरे कीवर्ड्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है या थोड़े से कम लेवल पर है। तो उस हिसाब से मैं अपना सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पे पुट कर लूंगा। तो ये कीवर्ड्स थोड़े से ज्यादा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना सर्च वॉल्यूम का जो क्राइटेरिया है, मिनिमम सर्च वॉल्यूम, मैं कम से कम 800 रख लेता हूँ। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पोजीशन रैंक का अब ये मकसद है कि ये जो कंपेटिटर्स है, मैंने जो 10 कंपेटिटर्स उठाए हैं, ये जो कीवर्ड्स है वही कीवर्ड्स आप छोड़ दे जिन पे मेरे कंपेटिटर्स कम से कम एक से लेकर 48 पोजीशन तक रैंक है। ये 1 है, ये 48 है। फर्स्ट पेज पर अमूमन 48 जो होते हैं कंपेटिटर्स सेलर्स, वो होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 to 48 सेलेक्ट कर रहे हैं। अब मैच टाइप है, मैच टाइप में हम ऑर्गेनिक एंड स्पॉन्सर यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सिंपल ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, बट स्पॉन्सर में आपको थोड़े से और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसलिए मैंने मैच टाइप में ये सेलेक्ट किया। और कोई फिल्टर नहीं है, अप्लाई फिल्टर्स पे आप क्लिक कर दे सिंपल। अब देखें कहाँ पे 11,772 कीवर्ड्स और ये 99 तक आ गए। इसको अब हम थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे इंशाल्लाह। हम मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स यहाँ से निकालेंगे। तो अब हमने क्या करना है, इन कीवर्ड्स को हमने एक्सपोर्ट करना है एक्सेल फाइल में। ठीक है, बट उससे पहले हमने ये जो इतने सारे कॉलम्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनमें कुछ ऐसे कॉलम्स है जिनकी हमें जरूरत है, वो हम रखेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। तो मैं कस्टमाइज पे क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं सेलेक्ट ऑल को यहाँ से अनसेलेक्ट कर लेता हूँ। कीवर्ड फ्रेज ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसको हम अनसेलेक्ट नहीं कर सकते। सर्च वॉल्यूम को मैंने सेलेक्ट किया, सीपीआर को मैंने सेलेक्ट किया, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को मैंने सेलेक्ट किया, एंड पोजीशन रैंक को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिए और ये कॉलम्स की शक्ल में मुझे यहाँ पे नजर आएगी। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम वाइज सॉर्ट करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं है। चले मैं यहाँ पे इसको सर्च वॉल्यूम वाइज सॉर्ट कर देता हूँ। अब मैंने सिंपल इसको एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर देना है। एक्सेल फाइल में ये डाउनलोड हो गई। ये देखिए मैंने वही एक्सेल फाइल ओपन किया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 10 एसेंस सेलेक्ट किए थे, बट यहाँ पे हमें 9 एसेंस नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट नंबर पे पोजीशन रैंक आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वही एसेन है जो हमने फर्स्ट नंबर पे सेलेक्ट किया था, बट सेरेब्रो ने इसको नाम दे दिया पोजीशन रैंक का। तो हम क्या कर लेंगे, इस एसेन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपनी शीट में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ये जो पोजीशन है ये सही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 10 एसेंस आ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। और इन तमाम को मैं अब यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ ताकि हमारी ज्यादा जगह ना घेरे ये। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा कलर दे दूं। इसके साथ में यहाँ पे इससे पहले मैं एक कॉलम ऐड कर दूंगा। और इसको मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा रिलेवेंसी स्कोर का। रिलेवेंसी स्कोर का मैंने इसको नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल एक फार्मूला अप्लाई करूंगा जो मुझे हेल्प करेगा मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स निकालने में। ठीक है, तो वो फार्मूला आप अपने साथ नोट कर लें। इसको आप कुछ ही टाइम अगर प्रैक्टिस कर ले तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगा। पे मैं पुट करने लगा हूँ इज इक्वल टू काउंट एफ का ये फार्मूला है, काउंट एफ एस। ठीक है, काउंट इफ एस, ये पे मैंने ब्रैकेट डाल दिया। अब ये यहाँ पे मुझे खुद कह रहे हैं कि मुझे रेंज दिखा दो। तो रेंज में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये फर्स्ट नंबर एसएन है, ये लास्ट नंबर एसएन है। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से वहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, रेंज इसने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला ऊपर भी आ गया। अब मैं यहाँ पे सिंपल कॉमा डाल लेता हूँ। अब इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है,
अब लेस देन का साइन, एंड अब 35 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। 35 मैंने क्यों यहाँ पे सेलेक्ट किया? 35 मैंने इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट किया कि ये मेरा पोजीशन रैंक है। मतलब वो कीवर्ड्स यहाँ पे अब मैं छोड़ना चाहता हूँ जिसमें मेरे कंपेटिटर्स लेस देन 35 पोजीशन पर रैंक हो। वहां पे मैंने 48 पोजीशन सेलेक्ट किया था, यहाँ पे मैं 35 पोजीशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। अमूमन जो सेलर्स का रेवेन्यू होता है किसी प्रोडक्ट में, वो 35 पोजीशन तक स्प्रेड हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है। तो इसलिए हम इसमें यहाँ पे 35 सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में दोबारा क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, और इसको यहाँ से एंटर प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिलेवेंसी स्कोर 9 आ गया। ठीक है। अब इसका मकसद ये है, ये देखिए एंकल वेट्स हमारा कीवर्ड है। एंकल वेट्स में ये देखिए जो भी मेरे कंपेटिटर्स है, 10 कंपेटिटर्स है, 10 में से 9 कंपेटिटर्स इस कीवर्ड पे रैंक है। ठीक है जी। अब मैं इसको ये देखिए, ये तो इसने मुझे फर्स्ट कीवर्ड वाला दिखा दिया रिलेवेंसी स्कोर। अब मैं चाहता हूं कि ये जो रिलेवेंसी स्कोर है ये मुझे और कीवर्ड्स पे भी मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप इस कोने पे आ जाए और इस पे डबल क्लिक कर दे, तो ये सब कीवर्ड्स के लिए अप्लाई हो जाएगा रिलेवेंसी स्कोर। ये देखिए नीचे तक अब आपको नजर आ रहा होगा। अब इसमें मकसद हमारा क्या है, वही है कि हम मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स निकाले और जिनको फिर हम यूज कर ले अपनी लिस्टिंग में। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं सिंपल एक फिल्टर अप्लाई कर दूंगा, और फिल्टर में मैं यहाँ पे रेलेवेंसी स्कोर को ड्रॉप डाउन कर लूंगा, और यहाँ पे आप देख लें 0 से लेकर 10 तक मुझे यहाँ पे रेलेवेंसी स्कोर नजर आ रहा है। बट मुझे मकसद किस चीज से है, मुझे 0 से लेकर 4 तक कोई मकसद नहीं है। मुझे वही कीवर्ड्स चाहिए जिन पे मेरे 5 या 5 से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स रैंक हो। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वो कीवर्ड्स जस्ट सेलेक्ट कर लिए। अब इस टाइम मैं इररिलेवेंट कीवर्ड्स को डिलीट करने लगा हूँ, इसलिए मैंने 0 to 4 पोजीशन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। मैं इसको ओके कर रहा हूँ, और जो कीवर्ड्स मेरे पास आ गए इनको मैं यहाँ से मैं इस पूरी रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन, और तमाम कीवर्ड्स को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं रिलेवेंसी स्कोर पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, और मैं अब ये देखें 5 6 7, मतलब 5 से लेकर 10 तक वो रिलेवेंसी स्कोर मेरा रह गया। यहाँ पे मुझे अब जस्ट वो कीवर्ड्स दिखाई दे जिन पे मेरे 5 या 5 से ऊपर 10 तक मेरे कॉम्पिटिटर्स रैंक है। जो ये देखिए मैंने 10 एसेंट सेलेक्ट किए हैं, तो अब वही कीवर्ड्स है जिन पे मेरे 10 या 5 या मतलब 5 से लेकर 10 तक किसी भी स्कोर में मेरे कंपेटिटर्स यहाँ पे रैंक है। देखिए इस कीवर्ड पे, ये जो एंकल वेट्स का कीवर्ड है, इस पे मेरे 9 कंपेटिटर्स रैंक है। इन 10 में से 9 कंपेटिटर्स इस कीवर्ड पे लेस देन 35 पोजीशन पर रैंक है। ठीक है। ये दूसरा कीवर्ड है, इस पे 7 कंपेटिटर्स रैंक है। अगर मैं यहाँ पे इनके नीचे देखूँ, ये जो आपको नंबर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं एसेंस के नीचे, तो इस कीवर्ड पे ये जो एसेन है ये फर्स्ट नंबर पर रैंक है। ठीक है। इस कीवर्ड पे ये वाला एसन 8th पोजीशन पर रैंक है। इस कीवर्ड पे ये वाला एसन 3rd पोजीशन पर रैंक है। इस तरह आप नीचे आते जाए। रिस्ट वेट्स कीवर्ड है, तो इस कीवर्ड पे ये वाला एसन 2nd पोजीशन पर रैंक है, ये 20 पोजीशन पर रैंक है, ये 12 एंड सो ऑन। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। अब आपके माइंड में अगर एक क्वेश्चन आता है ना कि हमने वहां पे 10 एसेंट सेलेक्ट किए थे, सब फर्स्ट पेज पर थे, जो हमने एक्सरे रन किया था, ये क्यों यहाँ पे 9 नजर आ रहे हैं, 7 नजर आ रहे हैं? तो अगर आपको पता हो तो हमने सेल्स वाइज उनको सॉर्ट किया था। हमने सेल्स देखी थी, एज देखा, रिलेवेंट प्रोडक्ट देखा था। तो अगर आपको पता हो 65 तक रिजल्ट्स आते हैं एक ही एक्सरे में, 65 तक 60 तक रिजल्ट्स आते हैं, तो वो काफी नीचे से भी एक्सरे ने इनको पिक कर लिया, क्योंकि इनकी सेल्स ज्यादा थी। कभी ये डाउन हो जाते, कभी ये अप आ जाते। बट हमने जो हमारा अपना एक क्राइटेरिया था सेल्स के हिसाब से, उस हिसाब से हमने इसको सॉर्ट किया था, इसलिए ये यहाँ पे 9 नजर आ रहे हैं। बट ये रिलेवेंट ही है। ठीक है। हमने जो इररिलेवेंट, जो रिलेवेंसी स्कोर जिनका कम था, वो हमने यहाँ से हटा दिए वो कीवर्ड्स। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है,
इसके बाद हमने यहाँ पे दो और कॉलम्स ऐड करने हैं। यहाँ पे अगर आप आ जाए तो उसी तरह आपने यहाँ पे एक फार्मूला पुट करना है, और ये फार्मूला हम किस लिए पुट कर रहे हैं? ये इसलिए हम पुट कर रहे हैं क्योंकि ये एक एक एसएन जो है, ये देखिए हमने टोटल कीवर्ड्स यहाँ से कितने निकाले? तकरीबन 58 कीवर्ड्स हमने यहाँ से निकाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल कीवर्ड्स। अब यहाँ पे हमने ये मालूम करना है कि इन 10 एसेंस में से एक एक जो हमारा कंपेटिटर है वो कितने कीवर्ड्स पर रैंक है आउट ऑफ 58। तो यहाँ पे मैं दोबारा वही फार्मूला पुट कर देता हूँ, बट यहाँ पे मैं इसको कॉलम वाइज सेलेक्ट करूँगा। ये जो पूरा कॉलम है, लास्ट तक जितने नंबर्स हैं यहाँ तक जो गया हुआ है, इस पूरे कॉलम को मैं सेलेक्ट करूँगा। फार्मूले में मैं ये रेंज दूंगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू काउंट एफ वाला फार्मूला मैं दोबारा यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट में इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब ये रेंज मांग रहे हैं, तो रेंज में हम यहाँ से भी डायरेक्टली रेंज दे सकते हैं अगर हमको ये नंबर याद हो। फॉर एग्जांपल एफ है, F4 है, ठीक है। और लास्ट तक जो नंबर हमें याद हो वो हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। बट सिंपल मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ जो फर्स्ट नंबर एसएन है, और इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो ये सब के सब कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा। अब मैं दोबारा फार्मूले की तरफ आ जाता हूँ और सिंपल यहाँ पे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास, लेस देन, और 35 में यहाँ पे भी पुट कर दूंगा। इसका भी यही मकसद है कि जस्ट वो कीवर्ड्स मुझे दिखा दे जिन पे मेरे ये कॉम्पिटिटर्स लेस देन 35 पोजीशन पर रैंक हैं। और इसको मैं दोबारा क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट में। तो यहाँ पे आप देख लें 58 कीवर्ड्स में से 55 कीवर्ड्स पे ये कॉम्पिटिटर रैंक है। अब ये फार्मूला जस्ट इस एक एसएन पे कॉपी हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ तक ले आता हूँ ताकि सब पे ये अप्लाई हो जाए, ठीक है। अब ये 55 कीवर्ड्स पर रैंक है, ये 42 कीवर्ड्स पर रैंक है आउट ऑफ 58, ठीक है। ये भी 55 पर, एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें पता चल गया कि ये जो हमने टोटल 58 कीवर्ड्स फाइंड कर लिए, इनमें से हमारे कंपेटिटर्स इन इन कीवर्ड्स पर रैंक है। तो हमें यहाँ से थोड़ा बहुत कंपटीशन का भी पता चल रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में, जस्ट लास्ट स्टेप है, इसमें मैं परसेंटेज फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो परसेंटेज में मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इज इक्वल टू, और इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, और डिवाइड कर दूंगा किस पर, इस नंबर पर जो 58 हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। 58 पर मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास आ गया ये नंबर। अब इसको मैंने सिंपल परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 95% जो कीवर्ड्स हैं आउट ऑफ 58, मतलब ये 100% है, तो इसके 95% कीवर्ड्स पर ये एसएन रैंक है, ठीक है। अब मैं इसको भी तमाम एसेंस पे अप्लाई कर लेता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये 95% कीवर्ड्स पर रैंक है, ये 72%, ये देखिए 55 कीवर्ड्स हैं, तो ये भी 95%। एंड इस तरह आप यहाँ से फाइंड कर लें। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप कर लें, जो कीवर्ड्स जो परसेंटेज लेस देन 50 है या 50 तक है, या इवन यहाँ पे अगर 53 आपको नजर आ रहा है, इस तक जितने कीवर्ड्स हैं 50 55 तक, वो आप ग्रीन मार्क कर ले यहाँ से, ठीक है। इसको आप ग्रीन मार्क कर ले। 19% है, इसको भी ग्रीन मार्क कर ले। 34% को भी ग्रीन मार्क कर लें। अब इसके जो ऊपर हैं, इसको आप येलो मार्क कर लें। 50% से ऊपर सबको आप येलो मार्क कर लें। अब मैं आपको ये समझाता हूँ। अच्छा, इससे ऊपर 80% से जो ऊपर है, इसको आपने रेड मार्क करना है, ठीक है। 50 to 70% आपने येलो मार्क करना है, एंड 80% से ऊपर आपने रेड मार्क करना है।
तो यहाँ से आपको इस पर की कंपटीशन का भी पता चल गया। अगर फॉर एग्जांपल आपने इसको जस्ट हंट किया है, इसको फाइंड किया है और उसकी फर्दर कंपटीशन का आपको पता नहीं है, तो यहाँ से भी आपको पता चल सकता है। आप बाकायदा ये फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट में जो एसेंस है, जो कॉम्पिटिटर्स है, उनमें से ग्रीन बहुत ज़्यादा कम है, दो या तीन है, रेड बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आप यहाँ से इस तरह समझ सकते हैं कि इन कॉम्पिटिटर्स को बीट करना ये मेरे थोड़ा मुश्किल है। अगर ग्रीन एंड येलो ज़्यादा है, ठीक है, और रेड बहुत कम है, तो ये आपके लिए एक अच्छी सिचुएशन है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें मैं इजीली रैंक कर सकता हूँ, मेरी जो पीपीसी का मेरा खर्चा है वो भी कम आएगा, वगैरह वगैरह। रेलेवेंसी स्कोर किस तरह निकालना है, रेलेवेंसी शीट किस तरह बनाना है, एंड इसके साथ साथ प्रॉपरली एक कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है, ये सब कुछ आज हमने सीख लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इन कीवर्ड्स में से एक एक कीवर्ड को हमने चेक करना है और अपने प्रोडक्ट के साथ उसको देखना है। थोड़ी सी ये मेहनत हम करेंगे। इसका मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि हम यहाँ से जो ब्रांड वगैरह के कीवर्ड्स हैं ना, देखिए बाज ब्रांडेड कीवर्ड्स पे भी और आपके कंपेटिटर्स रैंक होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल एक ब्रांड का कीवर्ड है एडिडास, उस पे मैंने भी पीपीसी चला ली, दूसरे कॉम्पिटिटर ने भी चलाए, 10 कॉम्पिटिटर्स ने उस पे पीपीसी चला ली और उनको सेल्स आ गए, तो वो 10 के 10 कंपेटिटर्स या 10 में से 8 या 7 उन कीवर्ड्स पे भी रैंक हो जाएंगे जो कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स हैं, या ब्रांड के नेम्स हैं, ठीक है। तो उन कीवर्ड से हमने स्टार्ट में बचना है। उनको हम अपनी लिस्टिंग में टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम उसको ऐड करते हैं अपनी लिस्टिंग में, अपने लिस्टिंग को सेव करते हैं, तो कुछ ही देर बाद अमेजोन हमारी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर देता है और हमें वार्निंग दे देता है। तो जब हम वो कीवर्ड दोबारा हटा देते हैं, तो वो लिस्टिंग हमारी फिर ठीक हो जाती है। हम स्टार्ट से लेकर एंड तक कोई कीवर्ड किसी कंपेटिटर का कोई ब्रांड नेम वगैरह यूज नहीं कर सकते, बट जैसे मैंने आपको कहा हम पीपीसी में उसको चला सकते हैं। बट स्टार्ट में तो हम पीपीसी में भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारी लिस्टिंग इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं होगी। तो हम प्रॉपरली कॉम्पिटिटर्स के ब्रांड नेम्स पे पीपीसी वगैरह नहीं चला सकते। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से जितने भी ब्रांड नेम्स आते हैं उनको हम यहाँ से हटा लेंगे और प्योर कीवर्ड्स हम रख लेंगे अपने पास जो हमारे प्रोडक्ट के साथ मैच करते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे कोई ब्रांड नेम नजर आ गया, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रांड नेम वाला कीवर्ड है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से सिंपली डिलीट कर दूंगा। तो इस तरह आपने इसमें प्रॉपरली इसमें चेकिंग करनी है। एक एक कीवर्ड अगर आपको शक आता है कि ये कीवर्ड ब्रांड नेम का हो सकता है, तो आप उसको सिंपली यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी पे क्लिक करके आप वहाँ पे amazon.com या .uk जिस मार्केट प्लेस में भी आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, उस पे आप वहाँ पे चेक कर ले और देख ले कि ये कीवर्ड किसी ब्रांड का तो नहीं है। अगर हो तो आप उसको हटा दें, ठीक है। अब मैंने क्या किया, तमाम जो कीवर्ड्स है इनको मैंने दोबारा रिफाइन किया। अब मैं जो ये तमाम कीवर्ड्स है इनको मैं अपने साथ एक दूसरी शीट में ऐड कर दूंगा और इसको मैं फिर प्रॉपरली इस पे पीपीसी भी चला सकता हूँ और इसको अपनी लिस्टिंग में भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए प्लस का साइन है, इसमें मैं सिंपल यहाँ पे कीवर्ड्स सर्च वॉल्यूम वाले 2 कॉलम्स बना देता हूँ और इसमें यहाँ पे और जो कीवर्ड्स मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ये मेरे पास प्योर कीवर्ड्स आ गए। इन कीवर्ड्स को मैं प्रॉपरली यूज कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। जिनको कीवर्ड रिसर्च में मसला था, मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाया। एंड इसके बाद हम इंशाल्लाह लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग पे एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, चीज़ों को सीखेंगे प्रॉपर तरीके से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।